आज की वीडियो है पूरे एक दिन ब्लैकआउट के नाम। अस्सलाम वालेकुम मीशेज़। जैसे कि आज की डेट ही बता रही है कि आज तो कुछ होने वाला है। तो आज की सुबह का जो आगाज़ है वो बहुत ही एंग्जाइटी भरा था, क्योंकि जिस रिक्शे वाले भाई को मैंने कहा था कि सुबह मुझे लेके जाना है, वो साहब फ़ोन बंद करके खराटे ले रहे थे और ये खाली रिक्शे मेरी आंखों के सामने से गुज़र रहे थे, क्योंकि स्कूल का वक्त हो रहा था और ये लोग मुझे नहीं बस अड्डे तक छोड़ सकते थे। ओ गॉड, मेरा तो दिल किया कि मैं इस ट्रैक्टर वाले से जो है ना उसी से लिफ्ट मांग लूँ, उसको कहूँ कि भाई प्लीज़ मुझे आप अड्डे तक छोड़ आएँ। और फिर बहुत मुश्किल से अल्लाह ताला ने ही गाड़ी भेजी थी और बस इन ड्राइव से गाड़ी करवा के जो है ना मैं आई हूँ। और आज मुझे छोटी सीट मिली है क्योंकि मैं लेट आई हूँ, लेकिन शुक्र है कि फ़र्स्ट बस जो है वो मुझे मिल गई थी। बस जनाब कमर जो है ना वो अकड़ रही है क्योंकि हाफ़ सीट है। तो बस फिर मुझे तो अब यही है कि भाई सफ़र हो जाए, मैं टाइम से पहुंच जाऊँ, मेरी क्लास ना मिस हो जाए। क्लास मिस तो नहीं होती क्योंकि कुछ टीचर्स जो है ना वो स्ट्रिक्ट इतने नहीं हैं। हम लोग 10 मिनट्स 20 मिनट्स इवन हाफ़ एन आवर लेट कभी कभी, मतलब कि रीज़नेबल कोई आपकी हो चीज़, तो फिर हम हो जाते हैं लेट ना, क्योंकि हमें बीमारी है पंक्चुअलिटी की। तो हमें तो पूरे 10 बजे क्लास के अंदर होना चाहिए। गाड़ी वाला, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने गाड़ी मुझे उस वक्त मिल गई, क्योंकि कुछ भी उस वक्त अवेलेबल सुबह सुबह नहीं होता। मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार थी, लेकिन जो गाड़ी वाला था वो इस कदर सिक माइंडेड पर्सन था, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया कि मैं आपको 1000 रुपये में गाड़ी में आपको लाहौर ले जाऊँगा। मतलब कि कौन लेके जाता है, मतलब कि ऑब्वियसली ही इज़ फिशी, वो है नहीं ठीक बंदा। और उसने मेरा इतना दिमाग खाया, इतना दिमाग खाया कि 320 रुपीज़ की बजाय मैं उसको 400 पकड़ाई। और फिर मुझे गुस्सा आया कि मैंने कहा एक तो वो बंदे ने मेरा दिमाग ख़राब किया, ऊपर से मैं पैसे भी उसको एक्स्ट्रा पकड़ाई। लेकिन ये है कि भाई आप क्यों मुझे 1000 रुपये में लाहौर छोड़ेंगे, जबकि आजकल के रेट 5000 से तो नीचे आते नहीं हैं। फिर वो बंदा अपने मुंह से मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, आप मेरी सारी जो नंबर है और प्लेट वगैरह है सब कुछ जो है ना वो आप शेयर कर लें अपनी फैमिली के साथ, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। मतलब कि भाई तुम्हारी ऑफ़र से पता चल रहा है कि तुम ठीक बंदे नहीं हो, और मैं तुम्हारी गाड़ी का नंबर शेयर कर दूँ, तुम्हारे साथ लाहौर चली जाऊँ, अस्तगफिरुल्लाह, और तुम दौरान सफ़र ही कोई कार्रवाई कर डालो, कोई मेरी फैमिली को पता भी हो कि मैं किसके साथ जा रही हूँ और क्या हो रहा है, लेकिन वो मुझे बचा तो नहीं सकेंगे। खैर हमने इस फजूल से वाक़ई के ऊपर जो है ना वो इन्ना लिल्ला पड़ा। यूनिवर्सिटी जो है वो हम पहुंच रहे हैं। पहले मैं हॉस्टल से हो लूँगी क्योंकि वहाँ पे बैग रखना ही रखना है, और फिर उसके बाद जो है वहाँ से मैं आज पैदल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी, आज मैं पॉइंट के थ्रू यूनिवर्सिटी जाऊँगी, क्योंकि पैदल मैंने आप लोगों को बहुत दिखा लिया कि क्या होता है सब कुछ, क्या रोड हैं और क्या गलियाँ हैं। आज जो है वो हम पंजाब यूनिवर्सिटी की के पॉइंट का वेट करेंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, मतलब इस तरह हाफ़ एन आवर के गैप से जो हैं वो पॉइंट्स चलते हैं हॉस्टल साइड से। लेकिन ये है डिफरेंस कि जब आप ख़ुद पैदल जाते हैं तो आप मैक्सिमम 10 मिनट्स या मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर आप पहुंच जाते हैं। बट जब आप पॉइंट लेते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 9:30 बजे का पॉइंट लिया है तो आप 9:50 यानी कि आपको 20 मिनट्स या कभी कभी 25 मिनट्स भी जो है ना वो लग जाते हैं अपने डिपार्टमेंट पहुंचते पहुंचते। तो यही है कि आपके पास बहुत टाइम है तो फिर आप पॉइंट ले लें, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है और आप लेट होने वाले हैं तो आप जो हैं वो खुद चल के जाएं अपने डिपार्टमेंट। वैसे आपस की बात है, जितनी ग्रैंड यूनिवर्सिटी बनी हुई है और जितनी ग्रैंड ये हॉस्टल साइड और पूरा ये जितना भी पंजाब यूनिवर्सिटी का एरिया है ना, जो भी स्टूडेंट मेरिट पे आता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वो कोई अपने आप को ना कोई अलग ही दादा महसूस करता है कि वो कोई अलग ही स्पेशल चीज़ हो गया। मतलब कि हाँ भी आपको गरूर नहीं होना चाहिए या आप प्राउड ही ना हो जाएं, लेकिन ये कि आपको एक बहुत वो एक फीलिंग आती है कि आप कहीं पे खड़े हैं और आप कुछ कर रहे हैं किसी मतलब प्रॉपर यूनिवर्सिटी और उसमें आप जा रहे हैं। आपको ये फीलिंग्स तो आती ही आती हैं, मतलब कि ट्रू ही नहीं है कि अगर आपको ये फीलिंग्स ना आए कि आप स्पेशल हैं या आपने कहीं पे पता नहीं क्या ही मार का आपने मार लिया। ओ नो ओ नो ओ नो, कनियाँ पड़ रही हैं, ओ नो कनियाँ पड़ रही हैं, और मैं छतरी नहीं लेके, और मैं हैरान हूँ कि ये वेदर जो फोरकास्टिंग है ये कभी ठीक नहीं होती। मतलब मैं हमेशा वेदर फोरकास्टिंग करना देख के आती हूँ, 2-3 जगह से देखती हूँ कि आज क्या मौसम है कि छतरी लेके जाने की ज़रूरत है या नहीं। बट नो, आज कनियाँ पड़ रही हैं और वेदर फोरकास्टिंग बता रहा है कि आज बादल और सूरज है।
शुक्र है शुक्र है शुक्र है पॉइंट आ गया है। और अब जो है वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स जो है ना वो मुझे लग जाएंगे डिपार्टमेंट जाते हुए। जब गेट्स बंद हुए होते हैं सारी दुनिया के लिए और वो आपके लिए गेट्स खुलते हैं ना, आपको जो मज़ा आता है, आपको लगता है अल्लाह आई एम समथिंग, और अल्लाह मेरे अंदर ही कोई स्पेशल चीज़ है। मतलब इट्स नेचुरल, सबको फ़ील होता है। क्योंकि मैंने अपना BS भी यहीं से किया इसलिए मुझे ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ। हाँ, अच्छी फीलिंग आती है, बट आप वो जो स्पेशल वाली फीलिंग है ना, आपको वो फीलिंग ज़रा ना कम ही हो जाती है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं BS के, MSc के, MS के, उनको असल में फ़ीलिंग ये वाली जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है कि एक ग्रैंड फील होता है, एक माइटी फीलिंग आती है। क्योंकि एक तो रकबा बहुत बड़ा है इस यूनिवर्सिटी का, ऊपर से डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट्स और हर चीज़ इस तरह बनी हुई है कि आपको लगता है कि ओ नो, यू आर द चोजन वंस। मेरा आज का जो एजेंडा था वो यही था कि मैंने क्लास लेते साथ ही जाके सो जाना है, बट मुझे पता चला कि लाइट गई हुई है और जनरेटर में हमने क्लास ली और फिर जनरेटर पे ही हमने जो है वो बुक्स निकलवाई अपनी, और उस इल्म को उठा के ATM गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने पैसे निकलवाने थे। और एज़ यूजुअल लाइट गई हुई थी तो ATM भी बंद थे, और HBL का ATM तो चलता ही नहीं है। मतलब कि ये कोई मिरेकल वाली चीज़ ही होगी कि कभी आप HBL के ATM जाएं और वो चल जाए। ओए नहीं, ये इतनी प्यारी बिल्ली थी और इसके गले में ऑरेंज कलर की बेल्ट डली हुई थी, यानी कि वो किसी की पेट थी, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी वी हैव नो आइडिया। बस जनाब फिर हम मेन कैंटीन गए क्योंकि वहाँ HBL की मेन ब्रांच है, वहाँ से पैसे निकलवाए। ओ ये देखिए कितना प्यारा सो रही है ये। और बस फिर हम उसके बाद गए IR, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत चीज़ें थी खाने को, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया कुछ खाने के लिए। बस फिर मैंने कुछ भी खाने को नहीं लिया है और ऐसे ही बस चक्कर मार रहे हैं। इंसान के पाँव टूट रहे हैं, कमर में दर्द हो रही है, लेकिन मैं क्यों चल फिर रही हूँ? इसीलिए मैं चल फिर रही हूँ कि क्या ही खूबसूरती है ये IR में। ये जो उन्होंने लॉन बनाया ना, ये बहुत खूबसूरत है। और अब तक मेरे स्टेप्स जो हैं वो 11,000 के करीब जाने वाले हैं, क्योंकि मैं हिले गई थी और मैं ये सब कुछ कर रही थी। कौन मुझे अक्लमंद कहेगा? कोई भी नहीं, कि मैं इतने बुरे हाल में थी और मैं फिर भी चल फिर रही थी। और ये हमारा, मुझे तो लगता है कि यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना दरख्त है, सबसे पुराना दरख्त। और ये गेट नंबर 2 के पास लगा हुआ है और ये बहुत ही पुराना है। और इसको देख के कभी कभी चुड़ैलों वाली फीलिंग भी आती है और कभी कभी बहुत खूबसूरत फीलिंग भी आती है कि कितना प्यारा दरख्त है और कितना पुराना दरख्त है। तो जनाब फिर मैं हॉस्टल गई इसके बाद, और फिर उसके बाद मैं लंबी तान के सो गई। दरमियान में डिनर के लिए उठी भी तो मुझे पता चला कि लाइट गई हुई है। मैं फिर सो गई और मैंने डिनर नहीं किया। और जब मैं 9 बजे फाइनली उठी तो मुझे पता चला कि लाइट का पता ही नहीं कब आनी है। और बाहर लड़कियां गाने गा रही थीं और उन्होंने बाहर डेक लगाए हुए थे, गाने सुन रही थी, और बिल्कुल जो है ना वो अंधेरा फैला हुआ था। जो सोते हैं वो खोते हैं, वो बिल्कुल भी खोते नहीं हैं। वो बहुत ही समझदार किस्म की महलूक है। क्योंकि पहले जब इंटरनेट का भी सीन हुआ था, इंस्टाग्राम और फेसबुक का, और सब लोग ट्विटर पे चले गए थे, तब भी मैं सो ही रही थी और मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक डाउन है। तो खैर इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।